सुपौल के लाल शंकर जी ने कमाल कर दिया। मैं बताना चाहूंगा आपको, सुपौल के लाल के देखिए किस तरह से कमाल हुआ कि ये जो देख रहे ठेला, इस पे इनका पिता पकौड़ा और चाउमीन बर्गर बेच के इसे आर्मी बनाने का प्रयास किया। वह सपना पूरा हो गया। जो इसका पिता फिल्म में दिखाते थे आर्मी का ट्रेनिंग, वह सपना कहीं ना कहीं पूरा होगा। यह खबर जो आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज के माध्यम से सुपौल जिला के प्रतापगंज के तीनटोलिया से देख रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। बधाई हो आपका आर्मी बनने के लिए। थैंक यू सर। अच्छा, कितना बार आपको मेहनत करना पड़ा? इसके लिए चौथा बार में हम सिलेक्ट हुए। चौथा बार में सिलेक्ट हाँ, किए। 3 बार इससे पहले हम फेल हो जाते थे। कुछ मेरिट में कभी छटते थे तो कभी रिटेन नहीं हो पाता था, लेकिन बाद में सिलेक्ट हो गए। अच्छा, आपका प्रारंभिक पढ़ाई शिक्षा कहाँ से शुरू हुआ? गांव से ही स्टार्ट हुआ। गांव में उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, मध्य विद्यालय है, तो उसी में हम पढ़ के प्रतापगंज है स्कूल, पब्लिक हाई स्कूल है, उसमें पढ़ाई किए मैट्रिक इंटर, और उसके बाद अभी तक ITI किए और बाद में हमको जॉब मिल गया। तो पहला बार जो आप रिटर्न में छके थे, फिर दूसरे बार किस चीज में आप छटे? तो मेडिकल में छट जाते थे, थोड़ा दांत में प्रॉब्लम था तो उससे छट गए थे, तो उसका भी निदान किए, दांत में तो कैप लगाए हैं। उसके बाद इस बार सिलेक्ट हो गए। अच्छा, पापा का सपना क्या था बनाने का शुरू से? पापा का तो फौज में, मेरा फौज बनने का था, और पापा भी मुझको सपोर्ट पूरा किया कि तुम भी फौज बन जा। तो उसके लिए वो हमेशा हमको मोटिवेट करते थे। जब एक बार फेल हो जाते थे तो फिर वो मेरे पास बैठ के मुझको मोटिवेट करता था। सुन रहे, आपको फिल्म भी दिखाते थे फौजी का ट्रेनिंग वगैरह, कैसे कितना मेहनत करना पड़ता है? हाँ, फौज का फिल्म शुरू बच्चे से ही दिखाते थे। जब यह खुशी आपको मिला कि मेरा रिजल्ट हो गया, तो कितना परिवार के लोग को खुशी मिला? सब खुश थे, गांव का भी लोग खुश था, और सब बधाई देता था। अच्छा, गांव में तो काफी कठिनाई होता है। किसी के बच्चे अगर पुलिस बनते हैं, आर्मी बनते हैं, दरोगा बनते हैं तैयारी करने के लिए, तो कितना कठिनाई का सामना शुरू में आपको करना पड़ा? बहुत कठिनाई करना पड़ता था। तो बिना कठिनाई का क्या चीज मिलता है? नहीं गांव में फील्ड मिलता है, नहीं वैसा पढ़ाई मिलता है, तो कैसे आप मैनेज किए सबको? सबको अपने हिसाब से थोड़ा अलग हट के तैयारी करना किए। प्रारंभिक जब दौड़ गांव में करते थे तो कहाँ जाते थे आप दौड़ने के लिए? रोड था और साइड में एक मैदान था, वो मैदान भी बाद में जोत दिया गया था। लेकिन जब तक हम लोग दौड़े तो वह भी मैदान जिसका था वह भी मोटिवेट करता था। वो प्रयाग यादव का मैदान था, मतलब उसका ही खेत था। वो हम लोग को दौड़ने के लिए छोड़ दिया था। उस टाइम हम लोग को अगर सिलेक्शन हो गया तो फिर वो खेत को जोतने लगा। तो सिलेक्शन हुआ, तो सिलेक्शन के बारे में मम्मी पापा को सबसे पहले बताएं? हाँ, मम्मी पापा को भी बताए, दोस्त लोग को भी बताए, तो सब खुश था। सिलेक्शन होने के बाद फिर आप ट्रेनिंग पीरियड में गए? हाँ। तो ट्रेनिंग आपको कितना दिन रहना पड़ा ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में हमको 7 मंथ रहना पड़ा वहाँ पे। 7 मंथ का ट्रेनिंग हम पूरा करके 3 दिसंबर को घर आए। देखिए, ट्रेनिंग के पीरियड में हम लोग को जहाँ तक पता है, सुनते हैं कि आर्मी का हो चाहे फौजी का हो, बॉर्डर पे जाना पड़ता है, देश सेवा करना पड़ता है, तो ट्रेनिंग उसका हार्ड होता है। तो इस ट्रेनिंग पीरियड के माध्यम से 7 महीना में आपको क्या कुछ कठिनाई आपको देखना पड़ा, झेलना पड़ा? बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ा। कभी दौड़ भाग हमेशा लगा रहता था, दिन हो रात हो, कभी भी हमेशा अलर्ट रखता था। तो यही सब फौज डिसिप्लिन होता है फौज में, वही डिसिप्लिन का पालन वहाँ पे करना पड़ता है। एक सिटी पे आप सबको उठ के आना पड़ता है। एक सिटी मारा, सब जहाँ भी है वहाँ से तुरंत ड्रेस पहन के निकलना पड़ता है। तो सुनते हैं कि ट्रेनिंग पीरियड में कैसे ऐसे कुछ युवक होते हैं कि आधे रास्ते में 2-3 महीना में अपना ट्रेनिंग पीरियड से ही भाग जाते हैं। ऐसा आपके साथी को देखने को मिला वहाँ पे? हाँ बिल्कुल मिला। 4-5 दोस्त था जो भाग गया। क्या कठिनाई हुआ जो भाग गया वहाँ से? वहाँ पे नहीं मोबाइल मिलता था, नहीं कुछ मिलता, घर भी बात करने का मौका नहीं मिलता था। संडे को कभी मिलता था, तो और परेशानी भी बहुत अधिक करता था। तो फौज में जब तक परेशान नहीं करेगा तो फिर वो कैसे फौज बन पाएगा। तो इसके डर से कोई बंदा होता है जो भाग जाता है। कुछ ऐसे युवक होते हैं जिनके पिता उसे पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके पास पैसे का कमी रहता है और पढ़ नहीं पाता है। लेकिन आप जिस तरह से पढ़े, आपके पिता इसी ठेला पे हर चाउमीन बर्गर पकोड़ा बेच के आपको पढ़ाने का प्रयास किए, तो हर वो ज़रूरत सामान आपको समय से मिल जाता था? समय से मिलता था, और उसके लिए पिताजी बहुत मेहनत करते थे, दिन रात काम करते थे, और जिसके वजह से हमको वो समय, हर चीज़ हमको समय पर दिलाना चाहते थे। जो भी चीज़ हम बोलते थे
तो वह कहीं न कहीं किसी से पैसा उधार लेके या कुछ भी करके हमको समय से वह पूरा कर देता था। तो शंकर जी, आप कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई हैं, बहन मेरे को नहीं है। देखिए, आर्मी तो बहुत कम ऐसे छात्र होते हैं, जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे माता-पिता हैं कि अपने बेटे को आर्मी नहीं बनाना चाहता है, बिहार पुलिस दरोगा तक सीमित रखना चाहते हैं। लेकिन आपका मतलब क्या सोच था, क्या उम्मीद था? सबसे बड़ी ये सोच था कि देश सेवा सब नहीं कर पाता है, और जो भी करना चाहता है तो किसी को हाइट, वेट, मतलब कुछ चेस्ट, ये सब में भी छांट दिया जाता है। और ऐसे बहुत सारे दोस्त लोग था जिसको जो नहीं किया, जो छट जाते थे कुछ न कुछ में। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे सब चीज़ मिला था, तो इसके बदौलत मैं भी ये देश सेवा में ही जाना चाहता था हमेशा। और भाई सबका कितना प्यार मिल रहा है? बहुत प्यार मिलता है। सबसे बड़े तो आप हैं, लेकिन बाकी छोटे भाई सब क्या करते हैं अभी? मेरा भाई सब मुझको सपोर्ट किया, हमसे जूनियर है, फिर भी वो मेरे लिए बहुत कुछ किया। देखिए, आर्मी के तैयारी करने के लिए, दरोगा बनने के लिए, फौज में जाने के लिए पटना रह के, कोटा में रह के स्टूडेंट को दिन रात मेहनत करना पड़ता है। आप गांव में रह के मतलब इस चीज़ को साबित करके दिखाएं कि एक गरीब का बेटा भी जिस चीज़ को मतलब चाहे वह बन सकता है, कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, मतलब थोड़ी एडजस्ट करना पड़ता है खुद को। गांव गांव में टाइम कम मिलता है, मतलब थोड़ा बहुत काम भी रहता है गांव में, तो ये सब को टाइम मैनेजमेंट करके ही पढ़ाई करना पड़ता है। अच्छा सर, के पढ़ाए हुए चीज़ को आप कितना घंटा एक्स्ट्रा पढ़ते थे? 4-5 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ते थे। 4-5 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ते हाँ। थे। कभी आपको लगता था कि इस तरह का तैयारी हम करते हैं, लाखों रुपए खर्च होगा और मम्मी-पापा इस पैसे को कैसे चुकाएँगे? हाँ, तो इसके लिए गाँव में ही पढ़ाई करते थे कि ज़्यादा पैसा भी मम्मी-पापा का खर्चा ना हो, और उनके पास उतना पैसा भी नहीं था को जो हमको कोटा में या कहीं बड़े शहर में रख पाए। अच्छा, ट्रेनिंग पीरियड आपका कहाँ हुआ? मेरा सिकंदराबाद में हुआ। अभी आपका जॉब कहाँ लगा हुआ है? अभी पंजाब में भटिंडा शहर है, वहाँ पे 982 एडी वर्कशॉप है, उसी में कुछ ऐसे छात्र होते हैं कि पहला बार, दूसरा बार होता है तो हताश, निराश होके छोड़ देते हैं, अपना जॉब नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ में सिलेक्शन उसका नहीं हो पाता है, तैयारी छोड़ देते हैं। उन छात्रों को आप क्या संदेश दीजिएगा? उसको यही संदेश देना चाहूँगा कि मेहनत सबसे बड़ी ताकत होती है। किसी भी चीज़, किसी भी फील्ड हो, चाहे फौज हो या दुनिया का कोई भी तमाम चीज़ है, तो बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा। थोड़ी बहुत के लिए वो छट जाता है, तो उनको वो प्रूव्ड करे कि हम नहीं छटेंगे, अगले साल उसको और बेहतर तरीक़ा से मेहनत करें, यही संदेश देना। तो आइए हम चाची से आप लोग को, उनकी जो मम्मी है शंकर जी से, उनसे 2 शब्द आप लोग को हम बताने का प्रयास करेंगे और सुनवाने का प्रयास करेंगे कि चाची लोग को कितना खुशी मिल रहा है। की नाम भेले चाची? आशा देवी। कितना खुशी मिल रहा है? बहुत खुशी मिल रहा है। अच्छा, कभी सोचली है कि बेटा हमार आर्मी बन जेते? सबको माँ पापा सोचे छे जे कुछ न कुछ हमर बेटा के आके देखेते तो हृदय जुड़ेते, और कि गांव के घर के लोग के, पूरा भारत के लोग के हृदय जुड़े छे। अच्छा, देश सेवा पर भी यहाँ के बेटा के सिलेक्शन भेले, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं छे। कहते कि मम्मी पापा है छे कि मना करे छे ओकरा देश सेवा के लिए जाए के लिए? एको बेर न मना करबे। खुशनसीब माँ है इन बेटे को देख के, जो आपने बेटे को अपने देश सेवा के लिए समर्पित किए हैं। बहुत ऐसे कम लोग हैं जो देश सेवा में जाना चाहते हैं। इस वीडियो को देखकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।